आगे जाऊंगी, भी तो करने दो। हाय नानी। से जाके फिर वापस आना पड़ेगा। छावा मूवी लगी है, इसका ट्रेलर बहुत अच्छा था। देख भीड़ नहीं होती है, खाली 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 सा मॉल दिख रहा है हमको। ये लिए अपने लिए, ये माना ही नहीं मुझे डॉल लेनी है कर खा रहे हैं। कितने प्यारे फूल है, वाह। और ये है ग्रेप्स, हल्दीराम की मूंग दाल। मैं आगे जाऊंगी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज गए। हम लोग जा रहे हैं मॉल के लिए और थोड़ा बहुत घर का सामान। वाइट एयर कैसे दिख रहा है यहाँ पे, देखो। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो संडे का दिन है, हम लोग निकले थे मॉल शॉपिंग करने के लिए। तो लास्ट व्लॉग में यहाँ तक मैंने शेयर किया था, फिर उसके बाद जो है आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो करीबन 11 बजे के आसपास हम चले गए थे मॉल के लिए। आजकल बाहर निकलते इतनी गर्मी होने लगी है ना, अब तो मन करता है कि गर्मियों में कहीं बाहर ही ना निकलो। सुबह शाम निकल सकते हैं, लेकिन हाँ दोपहर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगी है अब, खासकर प्लेन्स की साइड। छावा मूवी लगी है, इसका ट्रेलर बहुत अच्छा था, देख लिया जाए। 14 फेब को आ भी चुकी है। मुझे तो ये देखना है यार। ये मूवी थोड़ी है बेटा, ये तो सिर्फ एक ऐड है। ठिकाना ट्रेडिशनल एंड ट्रेंड। चलो आ गए हम लोग, आ जाओ, करो पॉप अप। गर्मी हो रही है यार, अभी से देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है। पहले हम जाएंगे लाइफस्टाइल, वहाँ पे सुबह सुबह मॉल में आओ ना तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, खाली 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 सा मॉल दिख रहा है हमको। नोनी आप आराम से कहीं भी भाग सकते हो, लेकिन पैंट थोड़ी सी ढीली हो रही है। ये आगे देख के भागो। अब हम लोग सबसे लास्ट में जा रहे हैं जूडियो, सबसे नीचे जूडियो, उसके पास में है रिलायंस मार्केट। वहीं से हम लोग ग्रोसरी भी ले लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। और ये फाइनली पूरा 1 घंटा घूमने के बाद हमारी शॉपिंग हो गई है पेंटालून से। अब हम करेंगे शॉपिंग रिलायंस मार्केट में। देखो नोनी ने क्या लिया है, अब नोनी गर्ल बन गया है। नोनी ने लिया है डॉल। चाहिए थी आपको, ये अच्छी लगी? नोनी आप गर्ल बनते जा रहे हो, डॉल हो गया। लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली, तीखी चिली पाउडर, हाँ छोटा वाला पैकेट चाहिए था, इसमें डालो। जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना, पूरा पार्किंग एरिया खाली था और अब देखो पूरा भर गया है। गर्मी ऐसी बेहिसाब हो रही है और अंदर इतनी ठंड लग रही थी, एसी चल रहा था। हमारा सामान भी आ गया है। नोनी ने आज पहली बार डॉल ली है अपने लिए, ये माना ही नहीं मुझे डॉल लेनी है करके लेके आ गया वो। तो फाइनली नोनी की ना डॉल लेने की विश भी पूरी हो गई। नोनी घर तो चल लो बेटा, फिर खेलोगे डॉल के साथ। मॉल से आते हुए हमें काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद हम गए थे नर्सरी, हमें कुछ काम था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गमले देख रही थी, हमारे लैंडलॉर्ड ने गमले मंगाए थे लेकिन मिले नहीं अच्छे। तो फिर वापस घर को आए, आते आते करीबन 1-1:30 बज गया था। मैं राइस बॉईल करके गई थी मॉर्निंग में, तो मैं फ़्राइड राइस बनाने वाली हूँ। फ़्राइड राइस मसाला मेरे पास रखा हुआ है, जल्दी जल्दी में यही बनेगा और अच्छा भी बनता है, मुझे बहुत पसंद है फ़्राइड राइस। तो मैंने प्याज शिमला मिर्च कट करी, थोड़ा सा लहसुन कट किया
इनको फ्राई किया ऑयल में। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए राइस। ठंडे हो गए थे तो ये मैंने बासमती राइस डाले हैं, बिरयानी राइस। ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, फ्राइड राइस और पुलाव वगैरह बनाओ इन चावलों से तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, खिले खिले बनते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है फ्राइड राइस मसाला। मसाला डालने के बाद भी अलग से सॉल्ट डालना पड़ता है क्योंकि मसाले में उतना सॉल्ट हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने सॉल्ट अलग से डाला था और अच्छे से मिक्स किया मसाले के साथ। कुछ देर मैंने फ्राई किया राइस को भी। सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। दिखने में जितने औसम हो रहे थे ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी हो रहे थे। तो आज का हमारा बहुत ही टेस्टी सा संडे स्पेशल लंच था। इवनिंग सीधा शाम को आ गए हैं, 6:30 बज रहे हैं शाम के, बाहर अंधेरा हो गया है। अभी मुझे जाना है दिया बत्ती करने के लिए और दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया। वहाँ से आके फटाफट खाना बनाया, उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करना, फिर सो गए। इतना हेडेक हो रहा था ना, इतना हेडेक हो रहा था कि एक तो क्या हो रहा है ना, मौसम अजीब सा ही हो रहा है, गर्मी होने लगी है। अंदर मॉल में चल रहा था एसी, वहाँ ठंड लग रही थी और बाहर निकले तो इतनी गर्मी, तो मेरा हेडेक हो गया। फिर कार में भी एसी चलता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने कॉफ़ी पी, तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला। और दिन में भी उतना अच्छे से नींद नहीं आ पाई, तो इस वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में यही प्रॉब्लम होती है, कहीं भी बाहर जाओ ना, मार्केट खासकर, तो तबीयत सही नहीं रहती, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ कपड़े हस्बैंड के आयरन करवा के आए हैं, फिर भी आ गई। और कुछ कपड़े हमें कैजुअल वेयर देखने थे, समर वेयर, तो वो भी लिए, अब मिल गए अच्छे खासे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत टाइम लगा। सब जगह हम लोग घूमे, कहीं पे समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली ना हमें घर पे पहनने के लिए, नॉनी के लिए भी कैजुअल टी शर्ट पजामे इस टाइप के लेने थे। मुझे भी अपने लिए टी शर्ट पजामे देखने थे क्योंकि मेरे पास समर में पहनने वाले कोई पजामे नहीं है। तो जितने भी थे सब ख़राब हो गए, फेड हो गए, फिर मैंने दे दिए इस तरह से। कोई नहीं था मेरे पास, तो इसलिए ना हम लोग काफ़ी सारे स्टोर्स पर गए, लाइफस्टाइल गए, मैक्स गए, ट्रेंड्स गए, जूडियो गए, 3-4 जगह पे गए। सबसे लास्ट में फिर हम गए पेंटालून्स। तो पेंटालून्स में जाके मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आती हूँ, तो पेंटालून्स में जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ लेती हूँ। वहाँ जाते ही मुझे मिल गए थे बहुत ही अच्छे से कॉटन के। मैं हमेशा सिंपल से ही कपड़े लेती हूँ। तो ये कॉटन के बहुत ही हल्के फुल्के लाइट वेटेड ट्राउज़र या पजामिया कुछ भी कह सकते हो, बहुत अच्छे रहते हैं। इसके ऊपर कोई भी टी शर्ट पहन लो आप। बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे इसमें, सबसे अच्छी बात ये थी कलर ऑप्शन बहुत सारे थे। लंबा हो रहा है थोड़ा सा, इसको मैं ऑल्टर करवाऊंगी, लेकिन ब्लैक कलर का है, इसमें कोई भी टी शर्ट चल जाएगी और कपड़ा इसका बहुत प्यारा है। तो ये मुझे पड़ा 699 का। इसमें इतने अच्छे अच्छे कलर थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन कौन से लूँ, तो इसलिए मैंने एक ये वाला लिया है पर्पल वाइट और एक ब्लैक वाइट। तो ये दो बहुत ही अच्छे से ट्राउज़र पजामे। टी शर्ट में लिए साथ में, एक मुझे अच्छी लग रही थी तो एक ये टी शर्ट भी ले ली मैंने। टी शर्ट तो भी वैसे मैं लेते रहूँगी, चाहिए होती है समर्स में। तो घर में काम करते करते क्या होता है ना, मिस्टर राउत फ़ोन पे बात कर रहे हैं, घर पे काम करते क्या होता है, बर्तन जब वॉश करो तो यहाँ पे इस एरिया में दाग लग जाते हैं क्योंकि सिंक का उठा कपड़ा तो दाग लग जाता है। तो इसलिए सारी टी शर्ट जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं इस बार ये कलर लाई हूँ। और नोनी के लिए भी देख रहे थे हम लोग, नोनी के लिए एक टी शर्ट ये लाई हूँ ब्लैक कलर की। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन समझ में नहीं आया, तो इसलिए अभी मैंने सिर्फ ये एक टी शर्ट और एक पजामा लिया है। तो ये कपड़े हो गए हमारे। शुरू करते हैं हमारा ग्रॉसरी रोल। इस बार वहाँ पे सब्जियाँ बहुत सस्ती मिल रही थी, टमाटर, प्याज, आलू तीनों इतने सस्ते मिल रहे थे। तो टमाटर में मिले 10 रुपये किलो, लाइफ में पहली बार शायद काफ़ी सालों के बाद। तो खूब सारे टमाटर ले आए और आलू भी सस्ते मिल रहे थे, आलू ले आए। और कुछ खाने के लिए चटर पटर इस तरह की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह अच्छे लगते हैं। और एक चिकन मसाला हस्बैंड जो है बनाते रहते हैं, अच्छा लगता है। और ये है ग्रेप्स, जब से आया ना मैं खोला ही नहीं है, तो ये खोलने नहीं है। एक तीखी मिर्च पाउडर लेके आए हैं क्योंकि ना सादा कश्मीरी वाला तो यूज़ करते हैं हम लोग, तीखा वाला यूज़ नहीं किया है, तो तीखा वाला भी चाहिए होता है कभी कभी। 2 पैकेट मैगी, छोटे छोटे वाले 2 सोप कपड़े वॉश करने के लिए, मुझे किचन के लिए चाहिए, किचन के कपड़े वॉश करने के लिए अलग से चाहिए होते हैं छोटे वाले, इसलिए 2 छोटे वाले लाई हूँ। एक आया है सफोला रिफाइंड ऑयल और हल्दीराम की मूंग दाल। ये है साबुदाना पापड़, खुले वाला लेके आए हैं। और नोनी का हिमालय सोप, ये है कैंपा कोला, एक है ब्लैक धूप और ये है ट्रीट।
कुकीज़ ये लेके आए हैं, धूप लेके आए हैं। वहाँ पे फेस वॉश में अच्छे ऑफर चल रहे थे तो 2 फेस वॉश लाए हैं। मामा अर्थ के लेके आए हैं इस बार में, एक उपटन फेस वॉश और एक राइस फेस वॉश, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये 2 फेस वॉश मेरा काफ़ी टाइम चल जाएगा। साबुत मूंग दाल और ये है सूजी यूज़ होता रहती है, उत्तपम वगैरह बनता है घर पे, इडली बनती है। और तुम्हारे स्टाफ कितना है टोटल में? प्याज और 1 केजी सर्फ एक्सल खत्म हो गया था पूरा। और ये है क्रैप्स। एक सोप केस भी लेके आई हूँ क्योंकि अपना सोप केस मैंने इस बार घर पे छोड़ के आई हूँ, बार बार लेके जाना पड़ता है घर भी, तो इसलिए यहाँ मैंने अलग ले लिया है और वहाँ के लिए अलग छोड़ दिया है घर पे। तो इतना सारा सामान, मतलब एक आटे का पैकेट भी है 5 किलो। बस इस बार बहुत ज़्यादा राशन नहीं था क्योंकि हम लोग घर पे थे ही नहीं इस बार, तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई। मैं फटाफट ये रखती हूँ, उसके बाद दिया बत्ती करते हैं। आज हो गया है मंडे और सुबह के 7:20 हो रहे थे। मैं इस टाइम तक नहा के आ गई थी और बहुत सारे कपड़े थे धोने वाले, तो सब मैंने हाथ से फटाफट वॉश कर लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और पानी भी इनमें कम लगता है, तो जब कम कपड़े होते हैं ना तो मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ। बैकग्राउंड में बर्ड्स की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही थी, बस सुनते रहने का मन कर रहा था। उस टाइम ध्यान नहीं दिया, लेकिन एडिटिंग करते टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको म्यूट नहीं करते हैं। और ये मेरे प्यारे से फ्लावर्स, तो कुछ नए फ्लावर्स भी इसमें लगाए हुए हैं, प्लांट्स लगाए हैं अंकल जी ने, और इनमें आजकल बहुत प्यारे फूल आए हुए हैं, तो अच्छा लगता है। घर के सामने में ना एकदम हरियाली सी, हरा भरा सा, पहली बार ही मेरे घर के आंगन में इस तरह के फूल, मतलब इतने सारे मैंने पहली बार ही लगाए हैं। और ये मुझे बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, मतलब खुश रखते हैं अंदर से। मुझे अच्छा लगता है इनकी केयर करना और उनको देखते रहना। तो बस अंदर आ गई थी नोनी और हस्बैंड भी उठ गए थे इस टाइम तक। मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, और मिस्टर रावत को आज ऑफिस जल्दी जाना था कुछ काम से, तो वो निकलने वाले थे करीबन 8 बजे तक। तो फिर मैंने उनको चाय बना के दे दी थी। चाय पी के वो निकल गए थे ऑफ़िस के लिए, उनका ब्रेकफास्ट वहीं होने वाला था। इसके बाद मैं हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। ब्रेकफास्ट में आज बनने जा रहा है पास्ता, तो मैक्रोनी पास्ता तो मैं एक ही साथ मिक्स करके डालूँगी बॉईल करने के लिए, और इसको बॉईल करेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ मैं इसका मसाला भी प्रिपेयर करूँगी, और इन्होंने को टिफ़िन में देने के लिए भी हो जाएगा क्योंकि इन्होंने को काफ़ी पसंद है। तो इसके बाद इसका मसाला प्रिपेयर करते हैं। ऑयल गर्म होने को रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने टमाटर वॉश करके रखे थे शाम को, जो हम रिलायंस से लेके आए थे। तो काफ़ी सारे हैं ये, बहुत सारे, मतलब 2-2.25 किलो तो होंगे। तो सूख गए थे, इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में स्टोर करके, और ये हमारे काफ़ी दिन चलने वाले हैं, मतलब 2-3 हफ्ते आराम से हमारे निकल जाएंगे। ऑयल गर्म हो गया इस बीच, और इसमें लगा लेंगे तड़का। मैंने जीरा और लहसुन डाला है कट करके, बहुत सिंपल तरीके से और देसी स्टाइल में बनाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, नोनी को भी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट करके ऐड कर दिए थे, उसको फ्राई किया। उसके बाद इसमें डाला टमाटर, और टमाटर के साथ ही इसमें डाल देंगे मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, और मैं यहाँ पे शिमला मिर्च को अच्छे से ग्राइंड करके डाल रही हूँ क्योंकि ऐसे ही मोटा मोटा चॉप करूँगी तो नोनी खाएगा नहीं, तो इसलिए उसके लिए मैं हमेशा ये ट्रिक फॉलो करती हूँ, और वो खा भी लेता है, उसे पता ही नहीं चलता कि शिमला मिर्च है कि क्या है। तो बस उसको पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने ढक के। इस बीच मैं बेडरूम में आ गई हूँ, और आज जो ये कम्फर्टर है हमारा, इसको मुझे पैक करके रखना है क्योंकि अब गर्मी होने लगी है, और रात को इसको ओढ़ो ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इसमें जो कवर लगा है ये तो और भी ज़्यादा गर्म है। तो कवर को मैं डालूँगी वॉश होने के लिए, और कम्फर्टर में थोड़ा सा धूप लगा के उसके बाद फिर अच्छे से नीम की पत्तियाँ डाल के बीच में अच्छे से पैक करके रख देंगे। तो अभी सीधा अगली सर्दी निकलने वाला है, तो इसीलिए अच्छे से इसको साफ़ सुथरा करके पूरा इंतज़ाम करके, ताकि ये पूरा ख़राब ना हो बरसात के सीज़न तक। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से पैक करके रखूँगी। छत में डाल दिया था मैंने धूप में सूखने के लिए।
हम कपड़ों की जितनी केयर करेंगे ना, वो कपड़े उतने ज़्यादा टाइम तक चलेंगे, उनकी उम्र उतनी लंबी होती है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके साफ़ सुथरा करके पैक करना चाहिए। तो मैक्रोनी बन गई थी, इस बीच में बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे लगाऊंगी मैं झाड़ू। अंदर बेडरूम में रह गया था तो बेडरूम में झाड़ू लगाया, उसके बाद बाहर बालकनी में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे स्कूटी हटी है ना, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे तो आज वो जल्दी चले गए थे, इस वजह से तो यहाँ पे मिट्टी बहुत हो रही थी। स्कूटी हट जाती है तो जगह खाली खाली सी हो जाती है, तो मैं अच्छे से एक बार दोबारा झाड़ू लगा लूँगी। वैसे मॉर्निंग में जब सो के उठती हूँ उस टाइम पे लगाती हूँ, लेकिन अभी मैं और अच्छे से लगा लूँगी एक बार। और अभी नोनी को स्कूल के लिए रेडी करने में टाइम है, उसको मैंने कपड़े पहना दिए थे, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने में टाइम है। तो मैं यहाँ पे अपने बेड साइड रग जो होता है और डोरमेट वो लेके आ गई हूँ वॉश करने के लिए। और साथ ही मैंने निकाल दिया है ये मॉस्किटो नेट। तो ये हम जब से लेके आए ना, आज तक कभी वॉश नहीं किया है, बहुत ज़्यादा मैला सा दिख रहा था। तो ये चीज़ें ना हाथ से अच्छे से वॉश हो पाएंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। मॉस्किटो नेट वॉश करने में स्पेस भी चाहिए होता है, क्योंकि वॉशरूम में इतना स्पेस नहीं था। स्पेस तो हो जाता लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं यहीं पे लेके आई हूँ ताकि इसको अच्छे से खोल के वॉश कर सकूँ। सब जगह पे सोप अप्लाई करके हल्का हल्का सा साइड में मैंने ब्रश भी मार दिया था, तो बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गई थी इसके बाद। और यहाँ पे वॉश करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई मुझे, और पानी भी रेगुलर आता ही है। तो सारी चीज़ें वॉश की, उसके बाद मैं सीढ़ियों की भी धुलाई कर रही हूँ। सीढ़ियों में भी बहुत मिट्टी हो रही थी, तो एक बार मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया। इसके बाद जो है सब जगह पे वाइपर मारेंगे, और इन सारे कामों में मुझे करीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे। ऊपर सीढ़ी से लेके पूरा बरामदा मैंने अच्छे से धो लिया है और एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। जब इस तरह से धुलाई करो तो बहुत प्यारा लगता है, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। इसके बाद नोनी का टिफ़िन पैक किया, उसको स्कूल ड्रॉप करके आई, और वापस आके फिर मैंने फटाफट किचन क्लीन किया, बहुत सारे बर्तन वॉश किए, और सबसे लास्ट में बारी आती है किचन में पोछा लगाने की। पोछा वैसे सब जगह ही लगाना था, कहीं पे भी मैंने मॉप नहीं किया था, तो सब जगह पे मॉप एक ही साथ में कर लूँगी। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज रहे हैं। पहले हाय बोलो। नोनी आपकी बेटी कैसी है? अच्छी। नोनी खेल रहा है अपनी डॉल के साथ, आजकल उसे डॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। नोनी स्कूल से आ गया है, नोनी के पापा लेके आए इसको स्कूल से, और वो फिर से ऑफिस चले गए हैं। खाना खाने के लिए आने वाले हैं थोड़ी देर में। लंच भी हमारा बन गया है, नोनी को लंच कराती हूँ। 2-3 दिन से ना मुझे हेडेक ऐसा हो रहा है कि ठीक ही नहीं हो रहा। कल मार्केट चले गए तो उस वजह से और ज़्यादा हो गया, अभी भी मुझे लग ही रहा है हेडेक सा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ ना काम भी नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। और प्लांट बेचने वाला जा रहा था, आज मैंने उससे 2 प्लांट और लिए हैं। कल नर्सरी में गई थी मैं, उसमें इंडोर प्लांट देख रही थी मैं, एग्लोनिमा बहुत ज़्यादा महंगा था, 200 रुपये का बता रहा था। आज जो बेचने वाला आया था वो बता रहा था 160 का। लेकिन ये है ना कि ये एग्लोनिमा ग्रो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला वाला प्लांट मेरा पूरा ही ख़राब हो गया था और पैसे वेस्ट हो गए थे, इसलिए मैंने एग्लोनिमा नहीं लिया इस बार। दूसरा इंडोर प्लांट लिया है और एक फूल और लिया है मैंने। वैसे मेरे पास गमला तो खाली नहीं है, लेकिन किसी गमले में एडजस्ट कर लूँगी मैं। 1 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा प्रचंड वाली धूप हो रही है। तो ये मेरे प्यारे प्यारे से फूल, ये वाला फूल लिया है मैंने, ये आउटडोर है, अच्छा लगता है, इसका बहुत प्यारा सा कलर लग रहा था। और ये है इंडोर प्लांट, वैसे एग्लोनिमा की तरह ही दिख रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये मैंने ले लिया। ये मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ का। तो अपना जो प्लांटर है वो लेके मैं आ गई थी बाहर, और इसमें मिट्टी तो पहले से भरी हुई थी, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो मैंने निकाल दी प्लेट में। और नोनी भी यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। अभी मिट्टी और पानी का खेल करना उसे बहुत पसंद है, तो इसमें मैंने प्लांट लगा दिया है। बाकी जो ये मेरा दूसरा गमला है इसमें एलोवेरा लगा हुआ था, और ये एलोवेरा मेरा हल्द्वानी से ही लगा हुआ है। मैंने हल्द्वानी में सबसे पहला गमला अपना लाइफ का ये लिया था, एलोवेरा का प्लांट। तो ये गमला मेरा तब से बना हुआ, और ये मिट्टी भी वही की है हल्द्वानी की। तो फिर मैंने एलोवेरा हटा दिया, एलोवेरा ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इसकी जगह पे लगाते हैं ये प्यारा सा फ्लावर। ये बहुत सुंदर है और डेली इसमें नए नए फूल आते हैं और बहुत प्यारा भी लग रहा था। तो ये सारा काम किया, इसके बाद फिर हम करेंगे अपना लंच, और इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि व्लॉग लंबा हो रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।